अस्सलामु अलैकुम। सना फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आज हम मुर्गी के ढांचों की रेसिपी तैयार करेंगे। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो ये कितने फ़ायदे की चीज़ है ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने सामान लिया है। अब सबसे पहले हम एक देगची लेंगे जिसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप घी या ऑयल डाल सकते हैं। उसमें हम एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसको ब्राउन कर लेंगे। हम इसको शोरबे वाला सालन क्योंकि बनाना है तो इस वजह से हम इसको ज़रा डार्क ब्राउन करेंगे। बीच में हमने चुटकी गरम मसाले की ऐड कर देनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही सब्ज़ मिर्च एक कटी हुई बीच में ऐड कर देंगे और इसको प्याज़ों के अंदर मिक्स कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी हम इसके अंदर 1 किलो ढांचे ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हमने बीच में ढांचे ऐड कर दिए। ये दिखने में तो हड्डियाँ होती हैं लेकिन ये हम इंसानों के लिए जितने फ़ायदे की चीज़ है ये कोई ही जानता है, कोई नहीं जानता। तो जो इसका जो शोरबा है वो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक किस्म का जोड़ों के दर्द का देसी इलाज है। इसका शोरबा बिल्कुल यखनी की तरह बनता है। वो कैसे बनेगा उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे तकरीबन जो ढांचे हैं वो हल्के से भुनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 3 टमाटर लिए थे जो कि मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। इसको पकाने में इतना टाइम भी नहीं लगता, जबकि चिकन को भूनने में ज़रा टाइम तो लगता है। ये हड्डियाँ ही होती हैं तो इस वजह से इस पे पकाने में, इसको भूनने में इतना टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला। पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो भी मैंने नहीं डाला, वो मैं बिल्कुल एंड पे डालूँगी, वो भी खुशबू के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनी सालन की जितनी अच्छी होगी सालन उतना ही टेस्टी होगा। कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सालन को भुनी लग चुकी है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। मैंने 2 आलू लिए हैं, आप चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं, बल्कि ज़्यादा अच्छा बनेगा बगैर आलू के। मैंने आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने आलू डाले हैं। अब हम इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए इसको लाजमी भूनेंगे आलू डालने के बाद। और कोशिश किया करें कि शोरबे वाले सालन में प्याज़ों को ज़रा डार्क ब्राउन कर लिया करें ताकि शोरबे में प्याज़ों के ज़र्रे ना नज़र आ सकें। नहीं तो शोरबा इस तरह अच्छा भी नहीं लगता, लुकिंग वाइज भी अच्छा नहीं लगता और टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भुनी हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल के इसका शोरबा लगा लेंगे। आप जितना शोरबा लगाना चाहें आप उसी हिसाब से लगा लीजिए।
शोरबा लगाने के बाद ढक्कन देकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं शोरबा हमारा पक रहा है, लेकिन अभी हमारा जो शोरबा है वो ज़रा कच्चा है। तो अब हम इसकी जो आंच है यानी कि फ्लेम को हम ज़रा स्लो कर देंगे और फिर से इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद अब हम अपने सालन को चेक कर रहे हैं। इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ कटा हुआ धनिया और एक साबित सब्ज़ मिर्च हम बीच में डाल के दोबारा ढक्कन देकर इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ मिर्च के डालने से। सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।